हाय गाइस, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझेंगे। इसमें बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, या तो अदर स्टेट या तो स्टेट लेवल को जो एग्ज़ाम होंगे, सभी में आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चंस मिलेगा। दैट मीन्स इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। तो आइए, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए एक टर्म्स आपको आएगा, जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है क्या बेसिकली? तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी चीज़ को परचेज कर रहे हो, दैट मीन्स अगर परचेज किया तो परचेजिंग जो प्राइस हुआ, जितने में आप परचेज किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और एक टर्म्स और आपका आएगा, कौन सा? सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है? तो देखिए, सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे अगर किसी चीज़ को सेल किया जाए, मीन्स सेल प्राइस जो होगा, सेल प्राइस, दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। यही कहेंगे ना, मैंने जिस प्राइस पे सेल किया जा रहा है। तो ये दो टर्म्स जानने के बाद एक और टर्म्स होते हैं, कौन सा? मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या है? अब मान के चलो कि अगर शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल को खरीद करके लाया और जितने में परचेज करके लाया उससे ज़्यादा लिख करके रखा जाएगा उस आर्टिकल के ऊपर। तो उस आर्टिकल के ऊपर जो लिख करके रखेगा सीपी से ज़्यादा, तो सीपी प्लस ज़्यादा पैसा जो रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटेड प्राइस। मतलब जो प्रिंट किया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। या तो आप लोग ये भी देखे होंगे मार्केट में कि जिस आर्टिकल के ऊपर जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे खरीदा और बेचा तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं लाभ। या तो क्या होगा? लॉस होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? हानि। तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता चलेगा? कि सीपी से अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब जितने में खरीद के लाया उससे ज़्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा, और जितने में परचेज करके लाया उससे कम पैसे में बेच रहा हूँ तो लॉस होगा। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं, एक टर्म्स और मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट ऑलवेज मैंने हमेशा किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे। मैंने आर्टिकल के ऊपर जो लिख करके रखा है उसी पैसे में से हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना। तो कुछ पैसे को छूट दिया जाता है। तो जो छूट दिया जाएगा वो किस पे? सीपी पे नहीं देगा, हमेशा याद रखना। वो किस पे देगा? एमआरपी पे डिस्काउंट देगा। तो इन सभी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वो देखो। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करें, जिसको बोलते हैं लाभ, तब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है कि जितने में लाया था उससे ज़्यादा में बेच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे किस चीज़ को? कॉस्ट प्राइस को। तो क्या निकल जाएगा आपको? प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको शॉर्ट वे में लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, जिसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही कहते हैं हम लोग, क्योंकि सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहता हूँ, सीपी को क्रय मूल्य कहता हूँ। तो ये हो गया प्रॉफिट। अगर इसी में कहा जाए कि परसेंटेज में मुझे बताओ कि कितने का लाभ हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज, या तो इसको बोलेगा लाभ परसेंटेज। तो जब भी अगर परसेंटेज में कहा जाए तो ये कहलाता है लाभ, जितना लाभ हुआ था किससे? क्रय मूल्य से, और इंटू 100। या तो इसको आप ऐसे कहो, प्रॉफिट अपॉन सीपी
कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे अब हानि के बारे में। तो ये जो लॉस बराबर होगा, तो लॉस बराबर क्या होगा, क्योंकि जितने में खरीदा था उससे कम में बेचेगा तभी तो लॉस होगा। तो यहाँ पे अब हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कम, सेलिंग प्राइस क्या था, कम था, तो सीपी में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में आप ये कह सकते हो कि जो हानि होती है वो आपका विक्रय क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य माइनस क्या कर दो, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इसी को अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हानि नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, लॉस परसेंटेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा जितना लॉस हुआ था। तो लॉस कहाँ से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस से देखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 100। या तो आप इसको हिंदी में ये कह सकते हो कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो ये था प्रॉफिट और लॉस निकालने का। और एक चीज हमेशा क्या याद आप लोग रखोगे कि जो प्रॉफिट होगा और क्या होगा, लॉस जो होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेशन किस पे करेंगे, सीपी पे। इज ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हुआ कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा कहीं से, वो देखो अगर किसी ने कहा कि एक आर्टिकल को बेचा गया है, मीन्स सेल किया गया है, कितने में, सेल प्राइस है 200 रुपया, और उसे प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था कितने का, 20% का। तो बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो आप लोग करोगे, आपको ये पता चला कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये हमेशा किस पे कैलकुलेशन होगा, सीपी पे होगा। तो आपके यहाँ इस वाले क्वेश्चन में सीपी निकालना है, दिया हुआ नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि सीपी, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो सीपी निकालेंगे, सीपी को हम लोग 100 मान लेंगे। सीपी को कितना मान लेंगे, 100 ये मान के चल रहा हो। तो जब बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, मतलब 20% ज़्यादा मिला होगा। तो 2200 रुपये में खरीद के लाया तो बेच रहा होगा कितने में, 120 में। तो जब 100 रुपया माना हूँ तो बेच रहा है 120 में, लेकिन बेचा कितने में, 200 में। तो अब हम ये कहेंगे कि 120 के जगह पे कितने में बेचा है वो, 200। तो 120 बराबर 200 है, तो 100 बराबर कितने होंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका। तो आया समझ में, मीन्स हम लोग सीपी पे ही देखा कि प्रॉफिट 100 था 120, ऐसा नहीं कि एसपी पे करना है। इतना टर्म समझ जाने के बाद अब हम लोग आइए देखते हैं एक डिस्काउंट के बारे में। तो मान लो कि कोई आर्टिकल को परचेज करके लाया, तो डिस्काउंट बराबर सबसे पहले देखो कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। मैंने डिस्काउंट जो होगा वो ऑलवेज किस पे रहेगा, मार्क प्राइस पे रहेगा। अब यहाँ पे बात ये रही कि अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को कम कर दें तो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि जो लिख करके रखा था उस पर डिस्काउंट दे करके उस पैसे को घटा दिया तो सेल किया, सेलिंग प्राइस। और इसी सेलिंग प्राइस को अगर डिस्काउंट ना दे करके वो डिस्काउंट परसेंटेज अगर दिया जाए, क्या दिया जाए, डिस्काउंट परसेंटेज में। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमको पता है हमेशा किस पे देगा वो, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो ये परसेंटेज वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन हो
और उस केस में सेलिंग प्राइस हमको चाहिए कि कितने में बेचा, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, मार्क प्राइस में से घटा देना डिस्काउंट परसेंटेज किस पे, मार्क प्राइस का। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस। इसको एक सिंपल वे में ऐसा लिखना कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कंसेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस किस टाइप का दिया जाता है उसके बारे में समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो गिवन है आपका, देखो यहाँ पे बाइलिंगुअल में मैंने लेकर के चला हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो बेसिक हमने जो समझाया हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। कहने का मतलब इसका ये है कि 15 एप्पल का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 10 एप्पल के विक्रय मूल्य के, बराबर था। तो बताना प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ। तो भाई आप लोग अभी देख चुके हो कि जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो आपको पता है कि प्रॉफिट चाहिए और डिवाइडेड बाय सीपी चाहिए, मीन्स क्रय मूल्य चाहिए। अगर ये प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए भी आपको पता है कि क्या चाहिए, आपको सेलिंग प्राइस चाहिए और क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अगर ये दो टर्म गिवन हो तो जाकर के हम लोग प्रॉफिट निकाल सकता हो, और यहाँ पे सीपी तो पता ही, तब जाकर के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आपका माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई हमको ये चीज़ें चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए आपके क्वेश्चंस में गिवन है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स बराबर होता था सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। अब यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ऑफ का मतलब आपको पता ही है कि इनटू होता है, तो इनटू कर दिया और एसपी यहाँ पे भी इनटू कर दिया। अब अगर सीपी और एसपी हमको दिख रहा है तो सीपी और एसपी तो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है। तो देखो सीपी को रहने दो इधर, और इधर से अब क्या करना, इधर लेकर के आना तो डिवाइड हो जाएगा, और इस वाले डेटा को उधर लेके जा रहा हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनटू में था इधर, ये इनटू में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इससे क्या पता चला, यहाँ पे रेशियो मिली आपको। ये कहने का मतलब कि अगर सीपी 10 रुपया है, मैंने परचेज करके ला रहा 10 टका में, तो बेच रहा कितने रुपये में, 15 रुपये में। तो 10 रुपये में लाया और बेचा 15 में, तो प्रॉफिट ही तो हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 रुपये का। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5 का हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से 10 रुपये को घटा देंगे तो 5 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो ठीक है, आइए इधर में चल दो। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, अभी आपने देखा कि प्रॉफिट अपॉन सीपी होगा इंटू क्या होगा, 100। तो प्रॉफिट कितना, 5 रुपये देखा ना, और नीचे सीपी कितना लिखोगे आप, ये 10 लिखोगे, सीपी कितना 10, और इंटू कितना 100। इससे कट कर दो, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 10 कट जाएगा आपका, और 2 से इसको कट करोगे 100 को तो कितने बार में जाएगा, 50। तो कहने का मतलब 50% इसका रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आया समझ में। इसको और देखा जाए कि भाई इतना टर्म्स लिखना है क्या एग्जाम में, नहीं, आप इसमें से शॉर्ट टर्म्स कर सकते हैं, इन सभी को हटा सकते हैं, नहीं लिख सकते, डायरेक्टली लिखो आप। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे। देखिए दूसरे क्वेश्चंस भी सेम है प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के जैसा। तो आइए सॉल्व करके देखता हूँ। अब कहते हैं कि इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी व्हाट। यहाँ पे भी वही चीज़ें कह रहा है कि भाई
3 खिलौने का जितने में बेचा जाता है वो पैसा बराबर होता है 4 खिलौने की कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब क्रय मूल्य के बराबर। मीन्स 3 खिलौने के जितने रुपए में बेचा गया उतने ही पैसा आपका 4 खिलौने को खरीदने में लगा था। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि एस पी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो सोल्ड किया है ना 3 खिलौने को, तो एस पी ऑफ 3 इज इक्वल टू सी पी ऑफ कितना 4। अब यहाँ से एस पी इंटू 3 लिखा हूँ और सी पी इंटू 4 लिखा। अच्छा, इस 4 को इधर लेके आ जाओ तो 3/4 और इधर आपका सी पी और ये एस पी आ जाएगा। तो इस टर्म को कहीं से भी इधर उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने सी पी को इधर लेकर के आएगा तो ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि सी पी के सामने कितना है 3 रुपये, मैंने खरीदा कितने में 3 में, बेचा कितने में 4 में, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है 1 रुपये का। प्रॉफिट कितना दिखा आपको 1 रुपये का। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 1 रुपया आया कहाँ से, 3 में खरीदा 4 में बेचा, मतलब 1 ज़्यादा लिया ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 यही होता है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1, सी पी कितना था 3 रुपया और इंटू कितना 100। इससे कट करके देखो 100/3 को, तो 3 से कट करोगे 3 3 9 जाएगा, फिर 3 3 9 जाएगा, बचा हुआ डेसिमल। जैसे ये हो गया ना आपका, कट करो 3 से, 3 × 3 9 1 ई 0, फिर 3 × 3 9 बचा कितना 1, अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, ये बार बार चलते जाएगा। मीन्स 33.33% इसका प्रॉफिट परसेंट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या है बी, मिल रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो आर्टिकल का जो सेल कर रहा था वो पैसा उसके सीपी के 8/5 टाइम्स के बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, गलत है, गुना ओनली होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो बराबर है कितना 8/5 टाइम्स ऑफ सीपी। अब यहाँ पे ये कर सकता हूँ, सीपी को इधर ला सकता हूँ ना हम लोग, तो एस पी बाई क्या हो जाएगा सीपी के इंटू डिवाइड हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ सेल कितने में कर रहा है 8 रुपये में, खरीदा कितने में है 5 रुपये में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो भाई जब 5 में खरीदा और 8 में बेचा, मैंने ज़्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का। तो प्रॉफिट कितने का मीन्स लाभ कितने का हो रहा है 3 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 5, यही है ना। तो सीपी 5 इंटू 100, इससे कट कर दो, ये कितने बार में जाएगा 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब देखते हैं इस वाले में। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आई समझते हम लोग है क्या करेगी। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द ₹76, एक आर्टिकल को 76 में बेचने पर देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 52%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 52% का प्रॉफिट हुआ। इफ अगर इट इज सोल्ड फॉर द ₹75, अगर उसी आर्टिकल को 75 में बेचा जाए, देन द प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट। तो देखो भाई सिंपल वे में इन्होंने ये कहा कि पहले 76 में बेचता था सामान को तो प्रॉफिट 52% का होता था। 75 रुपीज में बेचा जाए तो कितने का लाभ प्रतिशत होगा। अच्छा एक चीज क्वेश्चंस को देखने के बाद ही पता चल रहा है
कि जब 76 में बेचा, कितने में बेचा 76, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था 52%। और जब इससे कम पैसे में बेचेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा, प्रॉफिट इससे कम होगा, मतलब 52 से कम होगा। बट ऑप्शन में सभी है 52 से कम। अब कितना कम भाई, एक कम दिख रहा है ना, बहुत स्लाइटली कम आएगा इसका। और जब स्लाइटली कम आएगा तो भाई 52 से स्लाइटली कौन सा दिख रहा है 50%। मतलब एक अंदाज़ा लगा करके देख सकते हो कि भाई इसका आंसर यही आ सकता है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो जब भी अगर ऐसा हो तो देखो, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना था 76 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 52। अब कह रहा कि नया सेल कितने में कर रहा है 75, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये बताना है, यही ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए सबसे पहले यहाँ से अगर ये बात करें हम लोग इस वाले टर्म से कि सीपी निकाल सकते हो ना, तो जितना कॉस्ट प्राइस होगा उससे 52% ज़्यादा लिया है। मतलब सीपी अगर 100 होगा तो कितना ज़्यादा लेगा वो 52% ज़्यादा लेगा, मतलब 152% ले लेगा, यही ना। सीपी का 152% और ये लिया तो कितने में, कितना बेचा 76। आ रहा समझ में भाई, यहाँ पे समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना भी सीपी होगा, सीपी अगर 100 रुपया होगा यहाँ पे, तो 100 रुपये से कितना ज़्यादा लेगा 52 रुपीज़ ज़्यादा लेगा, मतलब 152% लेगा। तो 152% अगर लिया तो कितना लिया वो 76, तो 152% का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 76। अब कट करके देखो, शायद ये आपको इससे 2 बार में ये कट रहा है ना, और इससे आपका ये कट रहा है कितना 50। तो अब हमको इधर कितना हो जाएगा सीपी बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपीज। आगे समझ में। अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है, बेच रहा है कितने में 75 में बेच रहा है, देखो 75 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अभी भी प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताना। तो जो प्रॉफिट मीन्स लाभ हो रहा है वो कितने का 25 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 50 और इंटू 100। इससे 2 बार में जाएगा और इससे इसको काटोगे तो कितने हो रहा है 50 बार में जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई 50%। देखो जब भी हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे वही सेम था, ये भी सेम आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही लगाना भाई, बिना सॉल्व किए भी आंसर लगा सकते हो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। भाई कोई आर्टिकल का जितने में खरीद करके लाया वो पैसा उसके सेलिंग प्राइस का 80% के बराबर है, मतलब बेचा जाता में 100% में 80% के बराबर है, तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसको आप सेम पहले टाइप का जो क्वेश्चन था सेम वही है ना, तो ऐसे लिखें सीपी जो है वो 80% है ऑफ सेलिंग प्राइस का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 80/100 इंटू SP। सीपी बराबर ये लिखोगे ना। अब यहाँ से SP को इधर लेके आ जाओ तो CP बाई क्या हो जाएगा SP, मतलब 80 बाई कितना हो जाएगा 100। खरीदा कितने में 80 रुपये में, बेच रहा है कितने में 100 रुपये में। प्रॉफिट कितना हो गया, ज़्यादा भी बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपये का। तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, तो प्रॉफिट अपन क्या हो जाएगा CP और इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 20, CP कितना है 80 और इंटू कितना 100। 20 से अगर काटोगे 80 को तो 4 बार में जाएगा, और 4 से काटोगे 100 को तो कितने बार 25 बार। दैट मीन्स आंसर कितना मिल रहा है 25%। आगे समझ में। ठीक है, अब आइए इस वाले क्वेश्चंस में। भाई इस वाले क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, सिर्फ ज़्यादा आपको लंबा दिख रहा है,
सिर्फ समझने वाली बात है। कैसे, वो देखते हैं। कर कि इफ बुक्स बाउट एट प्राइसेस फ्रॉम 150 rupees to 300 are sold at prices ranging from rupees 250 to 350. What is the greatest possible profit that might be made in the selling 15 books? देखो क्या कह रहा है इन्होंने, कह रहा है कि 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच का एक रेंज था, उस कोई किताब का, उसको परचेज किया गया और उसी बुक्स को बेचा जा रहा है 250 रुपये से 350 रुपये के रेंज में बेच रहा है वो। मैंने खरीद रहा है किस रेंज में, 150 से 300 के रेंज में खरीद रहा है। मीन्स 150 रुपये का भी परचेज कर सकता है, 200 रुपये का भी परचेज कर सकता है, 250 का भी, 300 रुपये का। मैंने ये रेंज है उसका खरीदने का। और बेच रहा है किस रेंज में, वो 250 रुपये से 300 रुपये, 350 रुपये में। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितना हो सकता है जो 15 बुक्स को बेचने पर। तो पहले एक का देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट है, फिर 15 गुना कर देंगे तो 15 गुना हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा। अब एक चीज ध्यान लगाओ, थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट को देखो कि अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मतलब कम में खरीद कर लाएंगे और सबसे ज़्यादा में बेचेंगे, तब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जब कम में खरीदेंगे तो रेंज बता रहा है कि खरीदने का कितना, 150 से कितना, 300। तो भाई खरीदारी का पैसा यही मान के चलेंगे ना, कम, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, बेचेंगे कितना, 350 रुपये में बेचेंगे, तब जाकर के ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मिल गया आपका कंसेप्ट यहीं पे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जो सीपी है हमारा वो कितना है, 150 रुपया में लेंगे हम। खरीदेंगे कितने में, 150 रुपये में, और बेचेंगे ज़्यादा में। मैंने मैक्सिमम ज़्यादा कितना बेच सकता हूँ, 350 में बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ। तो प्रॉफिट ही तो हुआ कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, 200 रुपये का। देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 रुपये। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 200 रुपया एक बुक्स पे। तो भाई हमको 15 बुक्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, इसीलिए प्रॉफिट ऑन 15 बुक्स पे कितना हो जाएगा। तो जब एक बुक्स पे 200 रुपये था तो 200 गुने 15 बुक्स का अगर देखा जाए तो 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आया समझ में। क्वेश्चंस कितना इजी था, बिल्कुल। चलो भाई अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, अब थोड़ा सा लॉजिकल चेंज होने वाला है इस क्वेश्चंस में। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट 396 ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% and on the other he loses 10%. His profit or loss in the whole transaction is what? देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहे कि 2 मशीन को खरीदता है, प्रत्येक मशीन को कितने में खरीदता है, वो 396 में खरीदता है। तो एक मशीन को बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे मशीन को बेचने पर 10% का लॉस होता है। तो भाई दोनों को बेचने के बाद उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कितने का हुआ परसेंटेज में बताना आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि 2 मशीन को खरीदा, एक को 396 में, दूसरे को भी 396 में खरीदा। एक को बेचता है तो 10% का प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को बेचा तो 10% का लॉस हो गया। तो ओवरऑल मीन्स दोनों को बेचने के बाद उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी अगर ऐसा कहा जाए कि अगर 2 आर्टिकल का एसपी अगर सेम हो, नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना क्या चीज, अगर 2 सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स या 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम और 2 आर्टिकल को, एक को प्रॉफिट में बेच रहा है और एक को अगर लॉस में बेच रहा है, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो चाहे जितना भी लॉस हो, तो ये प्रॉफिट में बेच रहा है
और एक बेच रहा है कितना, लॉस पे। तो इसका जो ओवरऑल टोटल होगा ना, टोटल परसेंटेज, वो कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये होता है फॉर्मूला एक तरह से, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करें तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, प्रॉफिट को प्लस लिखना, लॉस को माइनस लिखना। तो देखो, तो ओवरऑल जो चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ था, यही ना, प्रॉफिट कितने का सॉल्व कर रहा हूँ, ये था आपका कंसेप्ट। तो प्रॉफिट कितना 10%, में 10% प्लस में लिखेंगे, और लॉस कितना हो रहा था दूसरे पे, 10% का लॉस हो रहा था। तो ओवरऑल जो चेंज होगा, तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरऑल परसेंटेज चेंज वो कितना होगा, वो देखो फॉर्मूला ही था, प्लस 10% और इंटू माइनस 10%, क्योंकि लॉस था, और डिवाइड बाई कितना, 100। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 100 और 100 इसको कट कर दो, तो कितना हो गया भाई, 1% का माइनस लिखा है, तो दैट मीन्स लॉस लिखेंगे। तो 1% का क्या हो जाएगा, लॉस। ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा, जब भी अगर सेलिंग प्राइस सेम हो जाए तो उस केस में हम लोग ऐसे बनाएंगे। एक और तरीका यहाँ पे बनाने का है, बट उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे। अगर दूसरी मेथड की बात करें हम लोग, तो देखो सेकेंड मेथड क्या कहते हैं दूसरी मेथड से बनाने का। पहले वाला आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हुआ था, 10%। 10% मतलब 1/10, तो ये प्लस हो जाएगा। और दूसरे वाले पे लॉस हुआ था 10%, मतलब -1/10। तो ये नीचे वाला जो डेटा आता है ना, ये सीपी कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, सीपी। ये यहाँ लॉस हो रहा था इसलिए लॉस है, और ये क्या हुआ है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए है और आर्टिकल क्या है, बी है। दो आर्टिकल है ना, दो मशीन है। तो पहले वाले का सीपी कितना है, 10 रुपये, बेचा कितने में, 1 रुपया ज़्यादा लेकर, मैंने 11 रुपये में। इसको सीपी कितने है, 10 रुपये, बेचा कितने, 1 रुपया का लॉस लेकर के 9। करे कि सेलिंग मशीन सेल जो प्राइस जो था वो बराबर था दोनों का। तो यहाँ पे बराबर दिख रहा है कि सेल प्राइस नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा 99। देखो कितना हो गया, 99 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 99, बराबर हो गया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया 9 से, तो इसका मतलब हो कि इस जगह पे भी करना पड़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 11 से, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई। तो इसका सीपी कितना हो गया, 90, और यहाँ पे सीपी कितना हो गया, 110। तो दोनों का सीपी कितना हो गया बताओ भाई, 110 और ये 90, कितना हो जाएगा, 200। और यहाँ पे दोनों का सीपी कितना है, 199, 99, 198। अब लेकिन 198 की जगह पे कितना है, 396। तो इसका मतलब कि इसको 2 गुना कर देंगे तो 396 हो जाएगा, और तो इसको भी तो 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400। अब देखो 400 में खरीदा है, बेचा है 396 में, तो क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। कितने का लॉस, 4 रुपये का। तो अब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस जगह पे। तो लॉस कितने का, 4 का हुआ है, तो लॉस परसेंटेज लिखेंगे। तो लॉस परसेंटेज बराबर 4 का लॉस, सीपी कितना है, 400 और इंटू 100। इससे कट करो और इससे इसको कट करो, कितना होगा, 1। तो 1% का लॉस हुआ। मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। A shopkeeper sells 2 TV set at the same price। अब यहाँ पे भी वही कह रहा है कि भाई दो टीवी को बेच रहे हैं सेम प्राइस पे, लेकिन प्राइस नहीं बताया है। प्राइस बताया क्या, नहीं। तो भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर सेम प्राइस पे बेचा है तो बताओ यहाँ पे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट करें, कितने में बेचा है। तो बराबर नहीं कर सकते ना, तो वो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a shopkeeper sells 2 TV set at the same price. There is a gain of 20% on one TV and there is a loss of 20% on the other TV. State which of the following statement is correct। तो यहाँ पे
अगर आप इस वाले मेथड से लेकर के चलोगे भाई, देखो इस वाले मेथड से, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ तो ठीक है, परसेंटेज वाला केस इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, लिखने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम देगा, बराबर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बराबर कितना करोगे। लेकिन जैसे हमने ये देखा सेकेंड पहला फॉर्मूला, तो उसमें तो कर सकते हैं 20% प्रॉफिट 20% लॉस, सेलिंग प्राइसेस सेम, तो भाई टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इंटू लॉस परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20, लॉस कितना -20, लॉस मतलब माइनस, और डिवाइड बाय 100। 20 से कितना 400, -400 बाय 100। इससे कट कर दो, कितना 4 बार में जाएगा, तो -4%, ये क्या शो कर रहा है, -4% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे 4% का लॉस होगा। आए समझ में, तो फॉर्मूला इजी है ना। चलो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर का। 9 नंबर का, by selling an article for the rupees 240, a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, ये स्टार लगाने का मतलब है कि टाइप आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो इस वाले टाइप में क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल को 240 रुपए में बेचने पर, देखो इस वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर द रुपीज 240, मतलब एक आर्टिकल को 240 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हो जाता था। मतलब कि सीधा वे में ये कह रहा है कि 240 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है भाई, 240 में बेच रहा हूँ तो लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। अब कह रहा है कि अगर उसी आर्टिकल को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि प्रॉफिट कितना हो, 20% का। यही कह रहे हैं ना कि कितने में बेचा जाए 20% का प्रॉफिट हो। अच्छा, सिंपल वे में इसको आप ऐसे बना सकते हो कि सबसे पहले सेल कितने में किया था वो, 240 में, लॉस कितने का हो गया था उसे, 10% का, मतलब जितने में खरीदा होगा उतने में तो नहीं बेचा है वो। अब कह रहा है कि भाई कितने में नया बेचा जाए, मतलब नया सेलिंग प्राइस क्या हो जिससे प्रॉफिट कितना हो, 20% का प्रॉफिट हो। अगर इन चीजों को निकालना है प्रॉफिट के साथ, तो इसका मतलब सीपी रहेगा तो 20% जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो यहां से निकाल सकता हूँ सीपी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बेचा कितने में वो 240, लॉस कितना हो गया था 10% का। तो भाई जितना भी सीपी होगा, सीपी जितना भी लाया होगा उससे 10% कम में लाया ना। अगर 100% था तो 10% कम, मतलब 90%, यही कहोगे ना। तो सीपी का 90% में बेच रहा वो, 90% में वो बेच रहा, 100% में नहीं बेचा। क्यों, क्योंकि 10% का लॉस हो गया था, मतलब 100 रुपये में से 10 रुपये कम, तो 90% में बेचा। तो सीपी का 90% में बेचा, और ये जो बेचा ना, वो बेचा वो पैसा कितना है, 240। आया समझ में। ये कह रहा है कि 10% कम में बेचा, मतलब सीपी जितना था, सीपी हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो 100% में तो नहीं बेचा, 10% कम में बेचा, मतलब 90% में बेचा। तो ये 90% में बेचा तो 240 के बराबर था। अब इसको कट करो, अब यहाँ से देखो 0 0 कैंसिल, ये 3 से और ये 3 से कितना 8 बार में जाएगा। अब कट रहा क्या, नहीं। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 800/3। ये हमारा मिल गया सीपी का वैल्यू। ठीक है, हाँ, सीपी जब हमारा मिल गया तो सीपी ये रहा। अब हमको चाहिए प्रॉफिट कितना, नेक्स्ट टाइम में जो बेचेगा अब प्रॉफिट भी बेचना है, कितना प्रॉफिट लेके, 20%। तो भाई सीपी का 20% ज्यादा, मतलब 100% से कितना ज्यादा, 20।
मतलब 120% में बेचेगा, तो 120/100, और ये जब बेचेगा तब पैसा निकलेगा एसपी, और यही एसपी तो चाहिए। तो देखो सीपी कितना है 800/3, और 120 बटे कितना 100 डिवाइडेड बाय एसपी, नया एसपी मिल रहा है। अब यहाँ पे कट करो भाई, कितना 0 0, 3 से कितना 4, और ये 0 से ये 0, तो 8 चौके कितना हो गया 32, मतलब 320 रुपये एसपी का लाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 320। ये टाइप समझ में आया। कह रहा है कि भाई पहले बेचा उसमें प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, अब कितने में बेचूं तो इतने का प्रॉफिट हो या तो इतने का लॉस हो। तो पहले क्या करना, पहले वाले केस से आपका सीपी निकल जाएगा, फिर दूसरे वाले का सीपी से जितना प्रॉफिट और लॉस होगा उसको निकाल देना, एसपी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये कह रहा है कि अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn a profit? अब देखो क्या कह रहा है भाई कि 20% का प्रॉफिट पे आर्टिकल को बेचना चाहता है। कितना का प्रॉफिट पे बेचना चाहता है वो 20% का प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो कितने में बेचेगा ये नहीं पता, लेकिन वो 480 रुपये में बेचता था तो कितने का लॉस होता था 20% का लॉस हो जाता था। तो बता भाई प्रॉफिट में जो बेच रहा है वो 20% का प्रॉफिट वो कितने में बेच रहा है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है ना कि 480 रुपये बेचा तो लॉस कितने का हो गया 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस 480 था और लॉस हो गया था कितने का 20% का, यही ना। अब करें कि नया सेलिंग प्राइस कितना होगा ये बता दो आप, जिसपे प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20% का। तो सेम प्रीवियस वाला हो गया। तो आप क्या करोगे भाई, इस वाले से सीपी निकालेंगे, सीपी में 20% ऐड कर देंगे, एसपी मिल जाएगा। तो सीपी पहले निकालो, तो सीपी जितना होगा उसका 20% का लॉस, मतलब 80% में बेचा है वो। तो सीपी का 80% में बेचा, तो बेचा हुआ कितना है 480। अब कट कर दो, 80 से इसको काटोगे 6 बार में जाएगा, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 100, इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 100 तो हो जाएगा 600, ये सीपी मिल लिया। अब करें कि एसपी बताओ, तो 20% का प्रॉफिट, तो ठीक है भाई अगर एसपी निकलना है तो सीपी का 20%, तो सीपी कितना है सीपी का 20% प्रॉफिट, तो सीपी का 120, यही कहोगे ना। तो सीपी 600 है, 600 का 120%। अब इसको कट कर दो, 0000, तो ये जगह 12 छक 72 और 10, इतने रुपए में बेचा। ऑप्शन नंबर 1 मिल गया आंसर। आ रहे हैं समझ में क्वेश्चंस, बहुत है इजी भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मीनिंग समझ जाओ ना तो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्ट लगेगा बनाने में, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बनाने में। अब ये देखिए इस वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं भाई, अब कह रहे हैं कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। अरे भाई 5% लॉस के बजाय बेचना चाह रहा है कितने 5% का प्रॉफिट पे, लॉस नहीं चाहिए प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे 5% का प्रॉफिट पे बेचा गया है तो 5 रुपये ज्यादा मिला है, यही तो कह रहा है अ मैन गेन्स 5 रुपीज मोर। मतलब 5% लॉस के बजाय 5% प्रॉफिट में बेचा गया तो 5 रुपया ज्यादा मिला। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से बनाना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देना तो आप इसको बनाने का तरीका ये है कि भाई मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा कितना है 100% में से 5% का लॉस पे नहीं बेचा था, मैंने 95 में बेचना चाह रहा के बजाय बेच रहा है कितना 5% का प्रॉफिट, मतलब कितना 105। अगर 5% का लॉस में बेच रहा था तो इसका मतलब हुआ कि 95 में बेच रहा था, और 5% का अगर प्रॉफिट में बेच रहा है इसका मतलब बेच रहा है कि 105 में। तो जब इसके बजाय इतने में बेच रहा है तो 5 रुपया ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कितना मिल रहा है, ये माना हुआ डेटा है ना, कितना ज्यादा मिल रहा है 10।
तो 10 ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन 10 की जगह पे कितना उसको मिल रहा था 5, तो 10 बराबर 5, तो सीपी कितना है 100, तो 100 बराबर कितना, सीपी तो पूछ रहा था वो, तो 5 ये आ जाएगा डिवाइड में 10 और ये इंटू में 100, तो 10 से कट कर तो 10 बार में तो कितना हो जाएगा 50 रुपये, तो 50 रुपया उसका सीपी था। लागत मूल्य कितना था 50 रुपये। चलिए इतने टाइप को देख लियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसको आप देखिए रेगुलर बेसिस पे, अच्छा रहेगा, कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, आपको थैंक यू बोल रहा हूँ।